ऐसा भी कोई है जिसको लग रहा है कि जो समय है वो तेजी से चल रहा है, मतलब जो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब 24 घंटे का नहीं है, मतलब ये 24 घंटे ऐसे कैसे बीत गए, जैसे 10-12 घंटे में या 15 घंटे में लग रहा है, तेजी से चल रहा है। मतलब दिन ऐसे गुजर रहा है ना। कोई ऐसा भी है जिसको लग रहा है कि लेट चल रहा है समय? नहीं, उस दिन लगा था। हाँ उस दिन तो छोड़ हाँ, उस दिन नहीं, मतलब अभी समय फास्ट चल रहा है, यानी कि दिन आपके जल्दी जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि और अगर आप अपने गांव में जाकर पूछोगे ना, क्योंकि मैंने जो पिछली मीटिंग में कुछ लोगों से पूछा था, तो उसमें कुछ लोगों का समय तेजी से चल रहा था और बहुत से लोगों का समय लेट चल रहा था, मतलब उसमें वो स्लो चल रहा था। वो ये कह रहे थे कि हमारा दिन काटे नहीं कटता, हमारा दिन 24 घंटे लंबे हो रहे हैं हमारे, उनके 24 घंटे लंबे और हमारे 24 घंटे छोटे कैसे हैं? तो एक सवाल ये है। दूसरा, क्योंकि ये एक्चुअली हो रहा है आप लोगों के साथ। दूसरा एक सवाल ये है कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे ना, जैसे हम चल रहे हैं, जिस फेज में चल रहे हैं, हमारा दिमाग जिस फेज में फ्रीक्वेंसी को लेकर चल रहा है, अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम लोग, नॉर्मल इंसान अगर 60 साल 70 साल जी रहा है तो हमारी जो जिंदगी है वो 120-150 साल तक हो जाएगी आराम से, अगर हम इसको मेंटेन कर पाए जो हम अभी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा शरीर इतनी, ना तो इतनी ऊर्जा कंज्यूम कर रहा, ना इतना काम कर रहा, ना थकावट आ रही है, ना कोई ये है कि दिमाग के ऊपर कोई बोझ है। तो ऐसे कटक कटक दिन गुजरे और पूरा साल, अब ये साल 2025 कैसे गुजरा किसी को पता भी नहीं चला। ये बहुत फास्ट गया है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे महीने भर पहले की बात थी और साल गुजर गया और दिसंबर आ गया। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, आप लोगों के जीवन में आपको कभी लगा हो, जब मोर्चे में जब आप जुड़े हो या जब आपका कनेक्शन बना, या तो उस दौर में या फिर मोर्चे में जुड़ने के बाद का, कभी भी एनी टाइम ऐसा आपको फील हुआ होगा कि आपकी लाइफ के कुछ लोग जो आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे और जो निर्णय लेने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे, वो आदमी आपकी जिंदगी से गायब हो चुके हैं। किस किस को लगा? ये सारों को लग रहा है ना। और अब आपको लग रहा होगा कि डिसीजन सारे आपके हिसाब से हो रहे हैं जो आप चाहते हो। लग रहा है सबको? कोई कॉन्ट्राडिक्शन में है तो बताना कि यार ये गलत बात है। ये मतलब अब आप में से, क्योंकि ये सारे के सारे कनेक्टेड लोग हैं, इसीलिए मैं सबके लिए कह रहा हूं कि आपके सारे निर्णय आपके हिसाब से हो रहे हैं, आपकी जिंदगी के पूरी लाइफ आपके हिसाब से चल रही है। यहां तक कि मतलब आपका कोई भी काम है जो आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, वो अपने आप हो जाएगा। ये ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? डज एनीबडी हैव एनी आंसर टू दैट? ये क्यों हो रहा है? और ऐसा क्या है जो पहले आपको रोक रहा था? पहले आपके काम नहीं हो रहे थे, पहले दिमाग में गुस्सा था, एग्रेशन था, मतलब थकावट थी, काम करने का मन नहीं था, जिंदगी ऐसा लग रहा था बड़ी खराब है, और अब ऐसा क्या लग रहा है कि एकदम से जिंदगी जो है वो बहुत बढ़िया होगी। कुछ भी नहीं बदला ना, देखने को कहने को तो कुछ भी नहीं बदला, लेकिन आसपास के लोगों की थॉट प्रोसेस भी बदल रही है। लग रहा है आपको? किस किस को लग रहा है? पहले लाइफ किसकी टफ थी? इससे पहले मैं प्रमाण दे रहा हूँ इसका। हाँ दीजिए, आप प्रमाण दीजिए, करिए, इनको बताइए। पहले मैं जब इन सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेता था तो घर में, परिवार में ही जो है कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा मतलब विरोध रहता था, मतलब मेरे इस काम के गतिविधियां लेने में विरोध करते थे। लेकिन अब पिछले लगभग 1 महीने से मान लो या उससे मान लो, मतलब सब पॉजिटिव आ गए हैं। स्वीकार्यता अपने आप स्वीकारता आ गई अपने आप आ गई। कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। मतलब और मतलब सहयोग मिलता है। हाँ, कैसे हो रहा होगा ये सब? मैं कल शाम की बात बताता हूँ। जैसे मैसेज आया कि शिमला जाना है, तो पत्नी में करती है कि अभी 15 दिन लगा के आया है, अभी तू फिर शिमला भाग रहा है। मतलब होना ही था वो, पर मैं सडनली उसको इतना बताया कि मैंने शिमला जाना है। मैंने पूछा भी नहीं कि हाँ भी जाना या नहीं जाना, सिर्फ बताया कि जाना है, तो उसने अपने आप तैयारी कर दी। जाना तो है ही है इसने। पूरे 2-3 चीजें और भी हुई, मतलब जो काम रुके हुए थे वो, जैसे मैंने एक दिन मतलब घर में ऐसे आराम से बैठा हुआ था, तो इच्छा हुई कि मतलब मैं चाय पीऊं, तो कुदरती मम्मी चाय का कप लेके आई।
ये छोटी बात पर है, छोटी बात, लेकिन मैं नहीं नहीं, मतलब मेरे ये तो एक छोटी पॉइंट बोला है, मेरे ऐसा question पॉइंट था था कि खुद मतलब- मैं आपको वो बताता हूँ, उसका पॉइंट था। और कोई बताना चाहेगा इसका पॉइंट? दो ना दो एक्सपीरियंस है, बताते रहो। हाँ अब ये फील हो रहा है बिल्कुल कि अड़कस ना बिल्कुल खत्म हो गया जिंदगी से। हाँ और आके थोड़ा सा अड़कस हो रहा था, करनाल जाना था उस दिन, सब बीमारी एक तरफ, और वहां गई मैं कुछ नहीं, और घर आंदे फिर बीमार। और इन्होंने शिमला आना था, कत्ती भी आ सकती थी, इतनी खांसी थी, और इन्होंने कह रहा है ओडे बीमार होगी, मैं ओडे ठीक हो कहूंगी, चल देख लियो। तो अब मान लो किस और किसी के भी ऐसा हो रहा, कुछ जी। तो एग्जांपल बताओगा। हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। हाँ। पहले जब घर से निकलते थे तो कुछ ना कुछ विरोध रहता था जाने में भी, कहाँ जा रहे हो, फिर चल पड़े। अभी कल पत्नी को दोपहर को पता चला कि शिमला जाना है, वो भी बच्चों ने बताया, तो शाम को बैग पैक हो गया और पूछा भी नहीं कितने दिन में आओगे। ठीक है, ऐसे ही जीवन हो रहा है। माजी। मतलब बहुत सारी चीजें जैसे आप बता रहे हो कि ईजी होती जा रही हैं, वो अपने आप ही हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो अब आप ही बताएंगे जी। लीजिए। और जैसे मेरे साथ तो आपको मैंने वैसे पहले भी बताया जी, ये तो बहुत बार हुआ। और अब तो कुछ ऐसा है, जैसे वो एक शब्द आपने बोलते हो ना, होने का मूल्य है करने का नहीं। ये अब तो पता नहीं, ये जैसे भाई बोल रहा है ना, भी चाय मंगवाई और मतलब सोचा भी चाय और आ गई। हाँ मेरे बहुत बड़े बड़े ऐसे काम हुए कि ऐसे मतलब देखते हैं जो होगा ठीक है, और वो हो गया वो काम हुआ जो मतलब मैं वैसे ही नहीं सोच सकता था कि यार ये बिना करे कैसे हो सकता था ये, मतलब अपने आप ही मतलब वो मतलब अजीब सी घटना। और बाकी रही बात आप बोल रहे हो ये क्यों हो रहा है, हाँ तो फिर ये तो मैं जैसे आप बोल रहे हो कि वो कनेक्शन जो ये मैं ये एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, ये कनेक्शन वाला जो थोड़ा। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। ये वो है जी, मतलब कि मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि मैं बचपन से आज तक जो अगर ये वीडियो मेरे रिश्तेदार भी देखें, कभी मैं किसी भी शादी में गया हूँ, मैं डांस से बहुत अलकस करता हूँ। मतलब नाचना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो मुझे नहीं पता कि और लोग नाचते हुए भी ऐसा लगता है यार क्यों, बकवास। हाँ, बिल्कुल हाँ। उसका शायद मतलब बचपन में या तो फिर मतलब मुझे वो जैसे आप बोलते प्रपोजल नहीं मिला उस चीज़ का, या तो फिर ये होगा एक्सपोजर होता वो जो भी होता है इंग्लिश में वो आप देख लेना। तो मुझे नहीं पता। और मैं डांस का तो ऐसा सिस्टम है जी, मैंने देखे हैं बहुत से लोग जो म्यूजिक चले और पैर अपने आप ही ऐसे, तो इसका मतलब वो निकलता है अंदर से डांस। तो मेरा आज तक नहीं, जोर लगाते हैं। जैसे रिश्तेदारी में जाता हूँ, मैं अपने ससुराल में गया, यार जीजा को तो नचाएंगे, अरे नहीं जीजा नहीं नचेगा। क्या करें, नहीं आता कैसे नाचूं, या करना भी ऐसे ऐसे कर दिया, बात खत्म। किसी भी वीडियो में अगर देखोगे या फोटो में बस इतना की कि हाथ ऊपर किया, बात खत्म। अब ये कनेक्शन है या नहीं मुझे नहीं पता, क्या है ये, वही बात है, ये जादू या कुछ क्या मुझे नहीं पता। पर नहीं चलो कुछ भी उसका ऐसा है, पर ऐसा नहीं, ये जादू नहीं हो सकता कि जिस चीज की मैंने कभी मतलब ना तो किताब देखी कोई, ना कभी पढ़ा, ना कभी देखा कि स्टेप ऐसे होता है, ये होता है, ना सोचा, कभी सोचा ही नहीं। डांस के बारे में तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं डांस कर सकता हूँ। और अब आंखें बंद की, चलो म्यूजिक चल रहा है तो चलो नॉर्मल सी बात है। अब देखोगे मतलब अपने आप ही मतलब वो स्टेप आते हैं जो मतलब असल में प्रोफेशनल करते हैं जो प्रोफेशनल सिंगर के। क्यों मेरे बच्चे करते हैं क्लासिक, तो उनको मैं देखता हूँ वो कैसे करते हैं। आज मेरे जो पैर चले हैं ना, जो मैंने आज अपना महसूस किया, वो पता नहीं, क्योंकि कल संडे की क्लास होती है बच्चों की, तो क्लास मैं लगा के आया था ना, वो मैंने लाइव देखी है। पहली बार मैं क्लास में बीच में बैठा, मैंने बोला मैं सर मैं क्लास लेना चाहता हूँ, ये भी जो बच्चों की चल रही है। बोला मुझे क्या दिक्कत है, बैठ जाओ यहाँ। तो वो लाइव में तबला चल रहा था, तो वो बोलता है था थैया थैया जो भी मतलब, तो मैंने आंखें बंद की हुई थी बस, वो सारा फिर यहाँ फिर मैंने वो स्टेप किए, फिर मतलब बिना कुछ किए, बिना मैंने सीखे, अगर मैं अपने आप ही बिना म्यूजिक के भी अगर मैं डांस कर पा रहा हूँ, तो उसको नाम तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर कुछ तो है, कुछ तो है। दूसरा नंबर जी, ये उसी की वजह से हो रहा है जो आप ये बोल रहे हो ना, ये
का आपको कैसा लगता है ये क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये उसी वजह से उसी हो वजह रहा से हो है। रहा है। जो भी उसको हम एनर्जी बोल दूं मैं या प्रकृति या जो भी मतलब उस कनेक्शन को, ये वो चीज़ है। ठीक है गौरव। हाँ इसमें एक मेरे साथ ये हुआ जी, जैसे 2-3 काफ़ी पुराने साथी थे और एक मैडम ही थी हमारी, BRC थी। उनका फ़ोन आया कि जैसे डिप्रेशन लेवल में चली गई मैं या कुछ अवसाद सा हो रहा है मेरे जीवन में, तो मेरा मन करा भाई आपके साथ मैं बात कर लूं। और बात करते करते ही उसने ये बोला कि अब मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, हाँ फ़ोन पे ही सिर्फ। हाँ और दो साथियों को और फ़ोन आए हैं और वो ये उनका रिस्पॉन्स ये था कि आवाज़ सुनते ही जैसे ये लगा भाई अब रिलैक्स हूँ मैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कंटिन्यू मैं ठीक ही रहूँगा मतलब आगे से भी। और उनका ही फ़ोन आया अपने आप ही, अपने आप ही आया। जिनका काफ़ी सालों से मतलब कि बात भी नहीं हो रही थी। गौरव। मेरे तो जी 2-3 एग्जांपल है। हाँ कहीं बताओ, आप खाली बैठे। पहले वाला तो ये था जी, जब फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ से गए थे शिमला से, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे करके जिस प्लेटफॉर्म से मेरा काम आता है तो वो मेरा अकाउंट सस्पेंडेड हो गया था। और पॉलिसी ये है उसकी कि अगर वो 24 आवर सस्पेंडेड रह गया तो अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, दोबारा से नहीं चलेगा। और जब मैंने फिर आपसे मतलब शाम को बात करी और आपने बोला कि ठीक है सुबह तक का वेट करते हैं, और वो फिर सुबह मतलब एक्टिवेट भी मिला और साथ में काम भी मिला, काम भी आया पाया। ये तो स्टार्टिंग की बात थी। और जब फिर कनेक्ट होने के बाद जो फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि मतलब एक तो काम की कमी नहीं, और जैसा हम चाहें वैसा काम जितना चाहें उतना, ना ज़्यादा ना कम, पैसा भी काम भी सब कुछ मतलब बिल्कुल बैलेंस में है। और थर्ड, गांव में जो मैंने मतलब बताया नहीं वैसे अब तक किसी को, गांव में 2 लड़के हैं मतलब 2 दोस्त हैं, वो कनेक्टेड हैं। और एक का तो एक्सपीरियंस मतलब व्हाट्सएप पे लिया हुआ है मैंने कि लिख के भेज, अभी चाहो तो मैं पढ़ा दूंगा। मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ। उसने क्या बोला कि भाई जैसा आपने मेरे को मतलब स्टार्टिंग में जैसे वो ये बोल रहा था, वो स्टूडेंट है और वो स्टडी नहीं कर पा रहा था। हुआ क्या था, उसकी सिस्टर घर आई हुई थी और उसका छोटा बेबी था, उसको मतलब स्टडी नहीं करने देता था, रोने लग जाता था उसके साथ खेलता था। तो वो पूरा डिप्रेशन में था कि मैं एग्ज़ाम कैसे दे पाऊँगा। तो लगभग 1 वीक से कांटेक्ट कर रहा था कि भाई आप बता दो कुछ ऐसा कुछ, मतलब ये हो रहा था कि उसके साथ कनेक्शन बनता जा रहा था ऑटोमेटिकली। तो मैं संडे में घर गया हुआ था, तो मैंने उसको बोला भाई देख मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तू मतलब तेरे मन में कुछ है भाई ऐसा कुछ है, अगर तू पॉजिटिविटी में है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो मैंने मतलब बिठाया उसको, और वो तो 10 मिनट में कनेक्ट हो गया। और 10 मिनट में कनेक्ट होने के बाद लगभग 15 मिनट कनेक्ट रहा, और उसके बाद उसकी ना आंखें खुल गई, मतलब वो शरीर में ना थोड़ा हैवी था। तो जैसे मतलब क्रियाएं हुई तो उसकी बाजू उठी थी, तो वो ज़्यादा देर तक उठा नहीं पाया, दुखने लगी। उसने आंखें खोल ली, लेकिन आंखें खोलती उसने बोला भाई आपने कुछ किया है मुझे। और मैं तो आराम से बैठा था कुर्सी उसके सामने, कर नहीं यार आपने कुछ किया है। मैं कहा ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ और तू आंखें बंद करके दोबारा बैठ। फिर वो लगभग 1-1.5 घंटे में उठा, और मतलब उठते ही उसने ये बोला, कह रहा यार ये जादू है। मैं क्या, मेरे को ये बता जो तूने मन में ये बोला था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं कैसे काम करूँगा, अब बता मुझे कर पाएगा। मतलब उसने ये बोल दिया, कह रहा यार ये तो सारा कुछ हो गया, कुछ हो गया। कह रहा मेरे एग्जाम भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको मैंने ये बोला, मैं क्या आगे जो एक्सपीरियंस आएगा मुझे बताना। तो लेटेस्ट उसका अभी 2-3 दिन का है। अब वो ये बोल रहा था कि अगर मुझे किसी से मिलना है तो या तो उसकी कॉल आ जाएगी या वो मेरे पास आ जाता है, या फिर मुझे कहीं जाना है और मेरे पास कोई साथी नहीं है जाने वाला, दोस्त नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कोई आ जाएगा कि चल वहाँ चलें, जिस जगह उसने जाना होता है। और पैसे का तो जी वो ये कह रहा है मौज होगी भाई।
मतलब ना मैंने ज़्यादा चाहिए ना मैंने कम चाहिए, और अपना तो एक्सपीरियंस है ही ऐसा। हाँ, जितना हो रहा है। और सही मतलब, और घर वालों की बात करें तो पिताजी तो मतलब उन्होंने तो, मैंने पोस्ट भी डाली थी वैसे, आज तक मतलब किसी ने पता नहीं लगा कि वो किस लिए थी, वो मेरी खुद की थी। मतलब पिताजी ने तो ये बोल दिया कि भाई तू जा, उधम सिंह का वंशज है और निकल जा समाज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उन्होंने तो सौंप दिया, भाई जा, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि जब टाइम लगे तो घर आ जाएगा। भाई ये लगा भाई यहाँ है हमारा बच्चा रहा। हाँ, तो बड़ा गजब का एक्सपीरियंस है। और कोशिश ये है कि वो भी मतलब कनेक्ट मतलब हो सकता है। हो जाएंगे। बोलेगा कुछ क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन पे तो किसी ने बात ही नहीं करी। क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन यही था कि आप लोगों के साथ अभी जो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कि जो आपको लगा हुआ है प्रत्याशित है या ऐसा कुछ है, और वो क्यों है, या तो अगर आप ये बता सकते हो तो। क्यों है तो उसका क्यों का जवाब शायद हो सकता है कि पहले जो हम काम कर रहे थे, या जो पहले हमने जो पावर कह लो एक किस्म से दे रखी थी, वो अपने शरीर को दे रखी थी। और जैसे ही हमने अपनी पावर या डिसीजन मेकिंग, अपनी स्पिरिट कह लो या आत्मा, जो भी आप उसको नाम बोलो, जैसे ही उसको दी तो ऑटोमेटिकली उसने अपने हिसाब से सारा काम शुरू कर दिया, क्योंकि परमात्मा से वो कनेक्टेड है या प्रकृति से कनेक्टेड है, तो ऑलमोस्ट सारा अपने आप ही सर्कल में आ गया, मतलब कि वो सर्कल पूरा हो गया वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट तेरा एक्सपीरियंस क्या होता? मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो बता रहा था आगे होगा कैमरे में। भाई और तो चाहे कुछ मिला या ना मिला, लेकिन इतना कनेक्ट हुए बाद में या फिर मोर्चे से जुड़ने के बाद में इतना ज़रूर हो गया ज़िंदगी में, अक सुख दुख लाभ आने की मन में कोई चिंता भड़क नहीं। कुछ भी मतलब इसी चीज़ हुआ है कि भाई मतलब डिसबैलेंस हो गया, तो बस 2-4 मिनट का खेल है, अपने आप वो चीज़ें बैलेंस हो जाए। इतना लंबा 2-4 मिनट मतलब कुछ भी कह लो आप उसको, 2-4 सेकंड का। अगर भाई चीज़ें एक झटका में ठीक हो जाए। ये भी इस ट्रेनिंग या आप ही जो बैठे हैं इस मीटिंग में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बल्कि वो जो ग्रुप है, मैं ग्रुप भी लेफ्ट कर गया था, कई काम मतलब इसे फंस रहे थे। अगर भाई मैं उन्हें मुड़ जा रहा हूँ थोड़ा, तो डॉक्टर साहब तो मेरी बात होगी, अगर भाई मैं नहीं आन पाऊँगा। इनने कहा आके आना है और चलांगा आप उस मीटिंग में। तो मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में साथ में एक साथी और बैठा था मेरे, और उसका गला वो काम था। मैंने उन्होंने कहा यार सारा प्लान चौपट हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, तन्ने नहीं जाना, नो नहीं करना। और मैंने इनती कह दिया कि मैं आऊँगा, तो मैंने हाँ कर दी तो कर दी। फिर बोले यार गड़बड़ करेगा तू आशीष, नू हो जाएगा। मतलब उसके बाद उस मोमेंट के बाद हम 4 किलोमीटर चले, और जो मतलब उन्हें चिल्लाने लग रहा था नहीं, ये वो पूरा गणित मैंने समझाने लग रहा था। इनका कॉल कट हो गया, मैंने प्लान बना लिया। बोले यार हद तू नाटा नहीं, क्यों नहीं मना कराया तूने, मतलब तू क्यों मतलब जान लग रहा है। ये सारी चीज़ हुई, 4 किलोमीटर का सफ़र कवर करा। उसकी बोलती बंद होगी, क्योंकि जितनी दिक्कत आ रही थी वो सारी उड़े मौके पर ऑन द स्पॉट ठीक होगी। जिस काम की वजह से जा रहे थे, जिस काम की वजह से मैं घर रहने लग रहा था, या फिर मैं कैंसिल कर रहा था इस प्रोग्राम ने। उसके बाद 4 किलोमीटर चले हम, मतलब घर पहुंच गए, और 4 किलोमीटर में सब कुछ ठीक, वेल डन। तो मैं ऊपर बैठे यह चीज़ सोचने लग रहा था, अब भाई जब वो काम नहीं बनता तो मैं शायद नहीं आ पाऊँ था। लेकिन वहाँ वो पता था इस बात का कि भाई डन है, चलना है, तो वो काम अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह का ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह के गणे हैं। अर्जेंट इसको 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ी थी अभी, और इसको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मैंने इस तरह कहा था, मैं कहा उस तारीख तक की वेट कर, 15 उस तारीख दिन ना होगा, 15 तारीख, 15 दिसंबर, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या नवंबर, 15 नवंबर, 15 अक्टूबर थी, क्योंकि 15 दिसंबर ही बजेगी। तो 15 अक्टूबर की बात है, मैंने किसी से कह रखी थी कि भाई मैं तेरे 3 लाख रुपए दे दूंगा 15 अक्टूबर ने। 6 महीने हो गए थे और 15 अक्टूबर नज़दीक आने लग रही थी। 3 बंदा नाम पर रखी थी, अगर भाई हम दे देंगे तेरे तक रुपया प्यारा है नू है, तो
तो मैं उनका भरोसा बैठा रहा, मन तो छोड़ दिया उनका भरोसा कि भाई 3 जने हाँ भर रहे हैं, जब 2 नाट देंगे 1 तो दे ही देगा। तो 3 लाख रुपये चाहिए, 15 तारीख नजदीक आ गई, 13 तारीख की बात है। मैं थोड़ा चिंतित होने लग गया कि भाई सारे नाटक इतना, सारे नाटक इतना, जो तीनों के तीनों थे जिनके भरोसे में बैठा था, 13 तारीख तक मैं हाथ खड़े कर गया कि भाई नहीं हो पावा, नहीं हो पाया, या किसी की इमरजेंसी भी होगी कि भाई कुछ भी हो गया, मतलब 3 लाख रुपए नहीं आए। 13 तारीख ना बैंक में कुछ काम था, मैं चला गया उड़े। और एक साथी था मेरा, उस टाइम मैं मतलब जेलसी फील करा करता, क्योंकि मेरे उस तक विचार नहीं भिड़ते आपस में। लेकिन उसने एक काम की शुरुआत करी थी, और जिस टाइम पे वो काम की शुरुआत करने लग रहा था, उस टाइम पे उसने पत्रकारों की ऋण की जरूरत थी। तो जिसके पास उसने फ़ोन करा वो उस पर बड़े बड़ी डिमांड कर ले, कोई 25,000 मांग रहा उसकी वीडियो बनाने के, कोई 30,000 मांग रहा, मतलब उसकी कोई राह घाट नज़र नहीं आओ था। तो मन ने उसका उस टाइम पर साथ दिया था कि भाई तू तेरा काम शुरू कर, क्योंकि तेरा जुगाड़ नहीं है, बिल्कुल गरीब परिवार तय तू, और तना अच्छी शुरुआत करी, तू तेरा काम चला, मैं तेरी वीडियो फ्री में बनाऊंगा। उसका ऐसा काम चला, वो मेरी वीडियो तो 40 लाख रुपया का काम हो गया उसका। 40 लाख रुपये 2-3 महीने में। तो वो और उसका परिवार वाले सारे एहसानमंद हो गए, वो मतलब अपने आप को एहसान मानने लगे कि भाई तू तो नहीं, हमारे लिए अवतार है, तू नू है, 40 लाख रुपये आएगी, नू आएगी। उस दिन उसका GST का कुछ हिस्सा पंगा पड़ रहा था, मैं 13 तारीख में बैंक में गया, मैंने वो वीडियो बना दी। उस तो मेरा कोई मतलब फिर भी मेरे उस तो विचार नहीं भिड़े इतने। लेकिन 13 तारीख में मैं बैंक में गया, मैंने आगे बैठा पाया, नु बोले यार आशीष एक काम कर दे। फिर मैं के बोले यार 3 लाख रुपये तेरा खाता में गिरवा लेना। मतलब सच्चाई बताऊं मैं तो 15 तारीख आने लग रही है, और ज्यादा चढ़िया पर रुपये लिया करता है, कुछ राग हाथ नजर नहीं आने लगा। वो आगे बैठा बा हमने नु का भाई यार 3 लाख रुपये हैं, अरे तेरे खाते में गिरवा लेने मिला 1 महीने के अंदर। फिर मैं भाई बात सुन, मन्ना चाहिए महीने के अंदर नहीं, 1.5 महीने के अंदर 45 दिन चाहिए हैं। तो मैं कहा तुम मैंने 45 दिन के लिए दे दें। फिर बोला ठीक है, तू 45 दिन के तो कहता नहीं, लेकिन महीने के अंदर कन्फर्म है, तू राख 1 महीने। फिर मैं ठीक है ले, वो महीना हो गया, महीना होने बाद में रुपये फिर भी नहीं आए। तो मैंने सोची कि भाई जब मैं उसके दौरान नहीं गया, या फिर मैंने उसके रुपये नहीं दिए, तो यह व्यवहार ख़राब करने वाली बात है कि भाई 3 लाख 78 और मैं उसका गला व्यवहार ख़राब करूं, जिसने इतनी सोच ली। तो मैं सुबेरे 9-10 बजे गया, और उसके घर जाके मैंने मेरी गाड़ी खड़ी कर दी। अग भाई मतलब मेरे पर रुपये है नहीं, तो यह मेरी गाड़ी रख, और 15 दिन और चाहिए मैंने, तो 15 दिन बाद मैं गाड़ी ले जाऊँगा और मेरे पेमेंट दे दूँगा। और उसका मतलब 2-4 दिन में दे दूँ। लेकिन मैं इस बात खातर आऊँ कि भाई आज का दिन रहा था, तन्ने 1 महीने खातर दिए थे, तो मैं इसलिए आया हूँ कि भाई वो महीना आज है, तो मेरी जवाबदेही थी आज की, लेकिन मेरे पर रुपये बने नहीं। वो उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, और 2 ही हैं, माँ बेटा 2 रह गए। तो बोला माँ बोला यो आशीष आ रहा है, और देखिए बोला कि माड़ी बात करने लग रहा है। फिर बोला क्या है, बोले उन्होंने कहा कि मैं 3 लाख रुपये मेरे पर बने को नहीं, और मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके जाऊँ। नु बोली बात सुन ले रे, तेरा बोला जूत मारूंगी, बोला आगे दिया बात कह दी। दो बोला इस्ती में 3 लाख रुपये जहाँ गेटे थे, बोला मन ने नू कह रखी कि यो मेरा छोटा बेटा है। अगर भाई तू मन्ना अपना छोटा बेटा मान रखा है, जब तेरे 3 लाख रुपये दिए थे हमने, नहीं बोला वो हमारे इतने भी को नहीं अड़ रहे थे ना, हमने बोला मतलब और किसी ने दे मार तुम्हें गेट इसका और खातम भी, तेरे पर विश्वास था तो ये तेरे 3 दे रखे थे। फिर महा माता जी और तो ठीक है, लेकिन मेरे पर जुगाड़ बनया को नहीं, और 15 दिन के और चाहिए। नू बोले 6 महीने रह गए, 6 साल रह गए, मतलब तो परेशान ना होइए, हम तेरे गला ये रुपये बोला तेरे ही है, तू नू मान के चाल। तो मतलब 3 लाख का यो एक उदाहरण। उस पक्ष से तो छोटी मोटी जो बात है वो तो जमा नॉर्मल सी बात है। अगर भाई कोई भी समस्या आएगी, ये 3 लाख रुपये मेरे क्या था, तो बहुत बड़ी बात थी कि भाई 3 लाख लाऊं कर दे, थे ही नहीं, रुपया 1 के नहीं था। तो इस तरह के भी मतलब कई मेरे तो बात करा करता मैं चनु था, मैं हो जाएगा कड़ी और तो नहीं होगा, तो लास्ट में दोनों फोन कर लिए तुम। हाँ मैंने चनु कह रखा था, मैं तेरा 15 तारीख है ना, 15 से पहले तेरा जुगाड़ हो जाएगा, ना हो तो मैं बैठा हूँ।
मैं ना ITR भरी थी अपनी, ITR भरी थी मैं अपनी, क्या बोलते हैं, मैं जिसके पास रुपये भी वो जिम्मेवारी ले रहा अरे जिम्मेदारी ले ले तू देख ना ठेका कितना अगर ले ले। मैं ना 19 जुलाई को अपनी ITR भरी थी, हाँ, तो उसके बाद ये टाइम हो गया, मतलब वो आया नहीं कुछ भी, मतलब मन में तो भूल भी गया था पता नहीं आने या नहीं आने। हाँ, लेकिन हुआ क्या कि परसों मैंने सिर्फ सोचा हाँ, वो आ जाते तो कुछ सर्कल चल जाता मेरा, हाँ, और कल मैसेज आया मेरे को, हाँ, वो ठीक मतलब आधे घंटे अंदर सारा काम हो गया। सारा काम हो भी गया, सिर्फ सोचने मात्र से। सिर्फ सोच। कल की मतलब कल का ही है ये। तो मतलब ये मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपन जितने लोग कनेक्टेड हैं वो सारे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एंगल से, तरीके भी बन रही होगी। बताओगा कुछ बोलना है? ना यही बस नॉर्मल बात है सर। मतलब चलो ठीक है, ये एक्चुअली नॉर्मल अपने को इसलिए लग रही है क्योंकि हम सब के साथ हो रही है, तो हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि केवल हमारे सोचने मात्र से हम जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गौरव ने अभी बोला एक लाइन कि भाई हमने वो काम जो है वो अपने स्पिरिट को दे दिया, और स्पिरिट क्योंकि परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है ऐसा आप लोगों को लगता है, क्योंकि आज तक आप लोगों को इसी तरीके से सिखाया और बताया गया है कि आपको आत्मा और परमात्मा को अलग करके दिखा दिया बेसिकली। तो इसलिए इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि यू आत्मा के सुद्धा है और यू परमात्मा के सुद्धा है। अभी तक जो जितने भी वेद शास्त्र और दूसरे जितने भी मतलब चीजें आई हैं और उन्होंने जब एक्सप्लेन किया है इन चीजों को, तो उनके एक्सप्लेन करने में शब्द जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, और वो आमतौर पे ऐसी चीजों को सामने रखते हैं जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, मतलब जिनको जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो आदमी को वो बता रहे होते हैं उन आदमियों की जो दृष्टि है वो इतनी ही है जितनी इस कमरे में दिखाई दे रही है। अब चूंकि आप लोग ऐसे हो कि आप आंख बंद करोगे तो जो मैं कहूंगा वो आपको दिख जाएगा, इसलिए मैं ये बोलने की हिम्मत कर पाऊंगा, ठीक है ना। मतलब और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि मैं वो क्यों बोल पाया और आप क्यों नहीं बोल पाए थे, और फिर अब आपको कैसे एक्सप्लेन, क्योंकि इस भाषा में जो मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं, इस भाषा में केवल तभी बात कर सकते हैं जब सामने वाला आदमी कनेक्टेड हो। यह ध्यान रखना, अगर वो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कनेक्टेड का मतलब क्या है, जैसे लोगों के लिए ये कनेक्शन शब्द बहुत गजब का है। आप देखोगे कोई भी नया आदमी आएगा वो बोलेगा हमें आपसे जुड़ना है, वो मुझसे जुड़ना चाहता है। और मैं क्या कह रहा हूं कि मुझसे मत जुड़ो, मोर्चे से जुड़ो, विचार से जुड़ो। और वो कह रहा है कि विचार से जुड़ने के लिए किससे जुड़ना पड़ेगा, तो मैं कह रहा हूं इससे जुड़ लो, इससे जुड़ लो, इससे जुड़ लो, किसी से जुड़ लो। तो इससे जुड़ने से मेरे से कैसे जुड़ जाओगे, क्योंकि जब आप यहां से ऊपर जाओगे और जब जैसे ही आंख बंद करोगे तो आप उड़े एक के पावांगे, वहां हम एक दूसरे से अलग नहीं है, तो वहां हम एक ही हैं बेसिकली। तो वो यहां से जुड़ जाए, यहां से जुड़ जाए, वो सारे कनेक्शन वहां वो बराबर है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो जुड़ना है वो तो एग्जाम्पल 30 तारीख को लिख गया, क्या जो आपने बताया अभी कि मतलब आपस में जुड़ना एक टाइम पे, वो जो 30 तारीख को जो कुछ हुआ, मतलब मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ, पर लेकिन मैं जो फील कर रहा था, मैं वो फील कर रहा था कि जैसे आपकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, हाँ, उस रिकॉर्डिंग में मतलब मेरे तो आप सामने थे बिल्कुल, हाँ, और मैं ये देख रहा था कि ये एनर्जी मतलब कैसे आ रही है, कैसे आ रही और मैं मतलब इतनी एनर्जी कभी फील नहीं करी बिल्कुल अब तक। वो सबसे मतलब हाई लेवल की थी। और मतलब जैसे जो भी कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन जो बोलना, जो मन में विचार आ रहे थे, जो चीजें दिख रही थी, वो टोटली ये थी कि आप खड़े हो सामने और रिकॉर्डिंग चल रही है। मतलब रिकॉर्डिंग तो वैसे चल रही थी, लेकिन आप बोल रहे थे, आप बोल रहे हैं। और मैं फील कर पा रहा था कि मतलब आपने मतलब आप कुछ दे रहे हो, और हम लोग कनेक्ट होके, और वो पूरे के पूरे जो एरिया था ना, हाँ, उस एरिया में वो जा रहा है, वो ऑटोमेटिक जा रहा है, ऑटोमेटिकली। हाँ। और वो ऑलरेडी वहाँ पे फील भी हो रहा था कि वो लोग पहले तो इतनी मतलब वो लगा लो इतनी फील्डिंग लगाना, सारा कुछ करना टोटली, और वो चीज़ें मतलब एकदम से शांत होना,
इसका एक एग्जांपल और था, जो अजय है हमारे गांव का, वो और एक हैप्पी था वहाँ, वो ये कह रहे थे कि कुछ टाइम पहले, मतलब कि जब तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, शायद उससे आधा या 1 घंटा पहले उनको ये फीलिंग आ रही थी कि वहाँ से वो चले जाएं, वहाँ से वो उठ के निकल जाए यहाँ से किसी भी तरह, मतलब कि चले जाए, यह फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब उसके बाद का जो भी प्रकरण हुआ, ऑडियो वगैरह चली, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी कह लो या जो भी उसको कह लो, वो सारा एकदम लैब में ऑटोमेटिक आ गया, सिंक्रोनाइजेशन में आ गया। तो इम्पोर्टेंट भी यही था कि वो कैसे हुआ, मतलब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। तो इसको जब आप एक्सप्लेन करने चलोगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज़ को, मतलब आप ये समझ के चलो, हर चीज़ माने हर चीज़, मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो 3 चीज़ों की फॉर्म में आप देखोगे, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, बस। ठीक है। अब जिसने साइंस नहीं पढ़ी 12वीं तक, उसके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्या होता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ, बस। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जांपल ले सकते हो किसी झूले का, झूला क्योंकि देखा है, झूले के जैसा ही पेंडुलम होता है। आप एग्जांपल ले सकते हो किसी चीज़ का, मान लो ये चीज़ ऐसे है तो ये इतनी इधर जाए और इतनी ही इधर जाए, ठीक है, इसका ले सकते हो। कोई चीज़ जैसे दिल की धड़कन है, वो ऐसे ऊपर जाए, फिर इतनी ही नीचे जाए और फिर बराबर आ जाए। यानी यहाँ से चालू हुई, बीच से सेंटर से पूरा ऊपर तक गई, फिर सेंटर को क्रॉस करते हुए नीचे गई, पूरा नीचे तक गई और फिर ऊपर आ गई। इसको एक पूरी वेव बोलते हैं, ये एक वेव है। ठीक है। इसके एक वेव के टॉप से और दूसरे वेव के टॉप तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। 1 सेकंड में कितनी बार ये चीज इधर से उधर हो जाती है, कितने राउंड पूरे कर देती है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड में कितने राउंड पूरे कर देती है, वो फ्रीक्वेंसी है। समझ आ गई ना। यानी कि 40 की फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड में 40 बार। 50 की फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में 50 बार। ठीक। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब कम समय, और कम फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा समय, है ना। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब है ज्यादा समय। यानी कि मान लो कम फ्रीक्वेंसी पे है कोई, 30 की फ्रीक्वेंसी पे है, तो 90 तक जाने में उसे 3 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर वो 60 की पे है तो 90 तक जाने में 1.5 सेकंड लगेगा। समझ आ गई ना। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होएगी तो कम समय लगेगा। एक ये चीज लेनी है। दूसरी बात, कुदरत ने जब आपके लिए कोई भी काम डिजाइन किया या आपने अपने लिए कुछ करा, मैं आपको कुदरत मान लेता हूं, मैं आपको ही परमात्मा मान लेता हूं, और परमात्मा को ये मान लेता हूं परमात्मा बचपन रूप में है, बचपन में है, और वो अपने साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है अपने शरीर के साथ, या उसने अपना घरौंदा बना लिया, अपना मतलब रेत का अपना घर बना लिया, उसमें वो मतलब कदे ट्रैक्टर ट्रैली लिया हुआ है, कदे कुछ लिया हुआ, तो वो पंगे लेकर देखने लग रहा है। और फिर आपको एक एंगल लेना है कि यदि मैं ये ना करता और ये कर देता तो क्या होता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मैं अभी चल रहा हूं इस सड़क के ऊपर, और मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 की स्पीड पर मैं चल रहा हूं, और जैसे ही मैं यहां से निकला तो एक आदमी, जैसे ही मैं उस, एक क्रॉसिंग थी, जैसे ही मैं उस क्रॉसिंग से निकला, एक लड़का उधर से 100 की स्पीड पे क्रॉस करा। यानी मैं बस निकला ही था कि मैं क्रॉस कर गया। मैंने सोचा अगर मैं थोड़ा सा स्लो होता तो ये मुझसे टकरा जाता। अब मुझे देखना है कि मैं कहां से स्लो होता। जहां से मैं चला वहां से यदि मैं 80 की स्पीड की बजाय अगर मैं वहां 75 की कर देता, तो क्या पता मैं उस टाइम पर उस चौराहे से पहले होता और वो मेरे आगे से निकलता। क्या पता मैं थोड़ा आगे होता, वो तब निकलता। क्या पता मैं 1 किलोमीटर पीछे होता, वो तब निकलता। हमें नहीं मालूम ना।
अब मेरे पास घर से चला, तो घर से चलते समय उस चौराहे तक पहुंचने के कितने ऑप्शंस हैं? यानी मैं कितने लोगों से मिलूंगा? यानी देखो, मैं जब वहां उस गाड़ी में चल रहा हूं 80 की स्पीड पे, तो मुझे ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, और वो जब वहां से दिखे, क्योंकि वो उसी मोमेंट वहां थे, तो मुझे दिखाई दिए। लेकिन अगर मैं 1 सेकंड भी लेट चलता, या 5 सेकंड या 10 सेकंड लेट चलता, तो ये वहां से गुजर चुके होते, तो अब मुझे ये नहीं मिलते, अब मुझे ये मिलते, आगे का सारा सिस्टम परिवर्तित पूरा सिस्टम परिवर्तित होता। यानी मेरी गाड़ी की स्पीड यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तब मुझे कोई और व्यक्ति मिल रहा है। जब मेरी गाड़ी की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तब मेरी जिंदगी में कोई और आदमी आएगा। जब मेरी गाड़ी की स्पीड 3 है, 4 है, 5 है, या 3 और 4 के बीच में भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.001 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के बीच में भी अनलिमिटेड चॉइसेस है मेरे पास। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब उस घर से निकलने से लेकर और उस जगह तक पहुंचने में मेरे पास वहां तक जाने में अनलिमिटेड चॉइस है, और मेरे हर निर्णय के लिए एक आदमी वहां है। नहीं समझ रहे? यानी कि इसका मतलब देखो, अब वो जो परमात्मा है, उसके लिए यह धरती खेल है, उसके लिए खेल है यो। वो तो उसके लिए तो छोटे है ना, जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं, वो अभी आपको समझ में आएगा वो क्या है। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो कोई बंदा ही है और वो खेलन लग रहा है। वो कह रहा है यह धरती है, लो जी ये एक धरती है, इस धरती पे ये देवेंद्र है, ये देवेंद्र है, ये देवेंद्र अब घर से निकला है, अब ये 10 की स्पीड पे चलेगा, 10 की स्पीड पे चलेगा, तो इसे रास्ते में यहाँ ये आदमी मिलेंगे, ठीक है, ये मिल गया। अब देवेंद्र ने क्या किया? अब देवेंद्र भी क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, वो कह रहा है मैं 10 पे चल रहा, मैं तो 11 पे चलूंगा, ठीक है। अब उसने वो डिजाइन कर दिया था यो, तो अब जब मैं 11 पे चलने की तैयारी कर रहा हूं, तो फिर उसके लिए कोई अजीब तो है नहीं बात। वो नहीं कह रहा फिर चल, एक चॉइस तेरी भी है, चल रहा है तू इस पे चल ले, तो वो चल रहा है। यानी एक देवेंद्र 10 की स्पीड पे चल रहा है और एक देवेंद्र 11 की स्पीड पे चल रहा है। वह दूसरी धरती है या दूसरी धरती है? समझ रहे हैं आप बात? दूसरी धरती, हाँ, वो दूसरा सारा सिस्टम दूसरा है ना उसका सारा जुगाड़। वो ऐसे थोड़ी उठा के, मतलब ये थोड़ी उसको सरकाएगा थोड़ी ना, भाई तेरी चॉइस है, तू अपने राह चल, तो वो अपना उस धरती पर काम करता रहो। अब ये दूसरा देवेंद्र जो 15 की स्पीड पे चल रहा है, इसके लिए एक नया डिजाइन कर देता हूं, एक अलग डिजाइन कर देता हूं। ये जो देवेंद्र 15 की स्पीड पे चल रहा है, इसके लिए अलग डिजाइन बना देता हूं। ये जो 17 की स्पीड पे चल रहा है, इसके लिए अलग डिजाइन बना देता हूं। ये जो 100 की स्पीड पे चल रहा है, इसके लिए अलग डिजाइन है। 100 की स्पीड पे जाएगा तो ये वहां जाकर मरेगा, 80 की स्पीड पे जाओगा तो ये वहां तक पहुंचेगा, 70 पे जाएगा इतने बजे पहुंचेगा, इतने बजे पहुंचेगा तो काम खराब होगा, इतने बजे पहुंचेगा तो काम ठीक होगा, ये आदमी मिलेगा तो काम हो जाएगा, ये आदमी मिलेगा तो काम नहीं होगा। ये प्रोग्राम, यानी उसने हर अनलिमिटेड चॉइस के लिए हर अनलिमिटेड चॉइस का आंसर वहां दे रखा है। तो आपके हाथ में, और आपको चॉइस दे दी कि आप बताओ क्या करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। अब यहां एक पंगा हुआ कि जब देवेंद्र यहां पर 10 की स्पीड पे चल रहा है, तो वहां पर जो उसे लोग मिलने वाले हैं वो भी उतनी ही स्पीड पे चलने वाले लोग मिलेंगे। कभी भी 80 की स्पीड पे चलने वाली मोटरसाइकिल वाला आदमी वहां पैदल चल रहे आदमी की शक्ल नहीं देख सकता। वो 80 की स्पीड पे ही चल रही मोटरसाइकिल की शक्ल को आराम से देख पाएगा, बराबर में चल रही है वह, उसको लग रहा है 0 की स्पीड पे चल रही है। 80 वाले के लिए 80 वाले की स्पीड 0 दिखाई देगी। यानी मेरी फ्रीक्वेंसी पे अगर आप हो तो ही मैं आपको दिखाई दूंगा। अगर आप मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी स्पीड पे, यानी अब मैं फ्रीक्वेंसी स्पीड वो समझ लाओगे, यानी अगर आप मेरी स्पीड पे हो तो ही आप मुझे दिखाई दोगे। यदि आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो तो आप मेरे सीन से गायब हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपके परिवारों में जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग थे, जो नेगेटिविटी से भरे हुए थे, जो चुगलखोरी किया करते थे, जो एक दूसरे के करते थे, आप देखोगे कि पिछले कुछ दिनों से, जब से आप मोर्चे से जुड़े हो, जब से आपकी फ्रीक्वेंसी रेज हुई है, वो गायब हो चुके हैं। ना उनके मैसेज आते हैं, ना उनकी कॉल आती है,
ना उनसे बात करने का मन करता है अगर वो करते भी हैं, और यदि आप उनसे बात करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक लो हो जाती है। यानी आपको उनसे बात करनी होगी तो आपको उनकी फ्रीक्वेंसी पे जाके, उनकी धरती पे जाके बात करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? यानी आपकी अर्थ और उनकी अर्थ अलग अलग है, क्योंकि देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग देयर, जो वो परमात्मा अपने साथ ही करने लग रहा है, खुद के साथ ही करने लग रहा है। वो नु कह रहा है चल मैं एक बार देवंद्र बन के देखूं, चल मैं एक बार यूं बन के देखूं, चल मैं एक बार यूं बन के देखूं, चल मैं यो बन के देखूं, चल मैं कुत्ता बन के देखूं, चल मैं सूर बन के देखूं, चल मैं यूं बन के देखूं, इसके लिए यो सूर इसने खावेगा तो के बन के देखो, फिर यो देखो तो के बनेगा। मतलब वो इतने एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहा है, इतने एक्सपेरिमेंट्स करे जाने लग रहा है खुद ही के साथ में, कि वो हर पॉसिबल इवेंट के लिए काम करने लग रहा है। इवोल्यूशन इसी की होने लग रही है, किसी की जीवों की इवोल्यूशन नहीं हो रही है, वो अपने आप को ही जैसे आप क्या करते हैं, सुई लेते हैं, अपने अंगली में चला के देखा ना, देखा मेरी अंगली में न कड़े कड़े को जाओगी, कौन सी खाल में न चला के देखा, मोटी खाल में न चला के देखा करा। तो हम अपने ही बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने ही साथ में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहा है बेसिकली, और वो ये कह रहा है कि देखूं न्यू करूं तो क्या हुआ है। अल्टीमेटली एग्जिस्टेंस जो है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें केवल वो चीजें दिखाई दे रही है जो हमारी फ्रीक्वेंसी पे है। यानी एक्चुअली जो आप वो हो ही नहीं जो आप थे। आप कोई और सुरेंद्र वर्मा हो, आप कोई और अंकुश हो, और जैसे ही आप वैसे ही सोचने लगोगे जैसे आप 2 साल पहले सोचते थे, वापस वैसी उसी सेम थॉट प्रोसेस पे सेम हालत होने लग जाएगी जैसी 2 साल पहले थी। दोबारा 10 की स्पीड पे चल रहा हूं। हाँ, यानी अगर आप उसी एंगल पे उसी तरीके से सोचोगे तो आप वैसे ही हो जाओगे। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी के आदमी को समझाने लग जाओगे तो आप वैसे ही हो जाओगे। वही सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा, वही फ्रस्ट्रेशन आने चालू हो जाएगी, वही गुस्सा आना चालू हो जाएगा। जैसे ही आप कहोगे जब तेरा टाइम आओगा देखा मैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी वाले नटा हूं भाई, फिर वापस फ्रीक्वेंसी वापस आ जाएगी। यानी आप उस फ्रीक्वेंसी रेंज में शिफ्ट हो रहे हो डेली के डेली। डेली आप इस धरती पर आ रहे हो, डेली इस पर, डेली इस पर, डेली इस पर। जिससे आप बात करोगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आप केवल वहीं पर टिक पाओगे, और आपको हैप्पीनेस केवल वहां मिलेगी जो आपकी फ्रीक्वेंसी को रेज करेगा। बेसिकली वहां पे आपको पता लगेगा। अब इसमें क्या पंगा होगा कि यानी कि जैसे डेली रूटीन में इस फ्रीक्वेंसी वाले खेल में क्या रहता है कि हमको, आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपको जीवन की बहुत सारी चीजें जो पहले याद थी वो अब याद नहीं रहेंगी। देखो आप जीवन की जो घटनाएं आपको रेगुलर याद आती थी, रेगुलर सपने आते थे, रेगुलर तेरे को आया करते थे सपने, अब तो नहीं आता एक भी। वो उस धरती के सपने थे। जब तक उसी फ्रीक्वेंसी पे बैठे रहेगा तब तक वो सपने आते रहेंगे। उस फ्रीक्वेंसी से निकलते ही वो खत्म हो जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी से रेज होते ही खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। जितनी प्रॉब्लम्स उस फ्रीक्वेंसी पे हैं उससे रेज करते ही, इसीलिए हम कहते हैं अपना लेवल ऊपर उठाओ। अपना लेवल ऊपर उठाना, फ्रीक्वेंसी फास्ट करना। फ्रीक्वेंसी तेज हो गई तो समय कम, यानी कि वही एक राउंड ले हो गया, पूरा हो गया, दिन पूरा, साल पूरा हो गया। यानी कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी जो अर्थ लो फ्रीक्वेंसी पे है, जो आदमी उस लो फ्रीक्वेंसी वाली अर्थ पे है, उसका दिन आज भी उतना ही है। और जो आदमी हाई फ्रीक्वेंसी वाली पे है, यानी 3D 4D 5D अर्थ, आप लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा। 3D अर्थ है पेन की, प्रॉब्लम्स की, इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, गुस्से की और दुख की। जो कहते हैं ये माया जाल है, ये धरती जो है दुख की, वह दुख वाली धरती 3D है। 4D थोड़ा ऊपर आ जाओगे, 4D धरती है बेसिकली कामनेस की, शांति थी, प्रेम की। 5D धरती है उस रेजोनेंस के साथ कंपैरिजन, मतलब मिलाने की। और 6D है जहां बैठ के पूरा सिस्टम डिजाइन होता है कि चल आज तेरे लिए बारिश करवा देते हैं, चल आज तेरे लिए ये करवा देते हैं। वो 6D है। 6D में डिजाइन बनते हैं, यानी ऊपरला जो है डिजाइन बनाता है, वहां बैठ करके
सिर्फ 5D वालों के लिए, 4D वालों के लिए, 3D वालों के लिए, 2D वालों के लिए, उनके लिए। तो इस टाइम पे हम थर्ड डायमेंशनल अर्थ पे थे, अब हम धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कर रहे हैं और अपना जो फेज है, जो अपना यहाँ इस वक्त का है, वो 5D का टारगेट आप मान के मिनिमम अब चल के रहेंगे। क्लियर आ रही है? अच्छा मैंने नहीं बताओ किसका नहीं आई है बात मेरी समझ में? प्योर साइंटिफिक चीजें हैं, बार बिना अनकनेक्टेड आदमी के समझ में नहीं आएंगी ये। आप लोगों को आ रही है? बिल्कुल। क्या नहीं आ रही? सरल लग रहा होगा ना? बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई देगा कि यह वाकई ऐसा हो रहा है। अब आपको 5D में शिफ्टिंग करनी है। 5D की शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है इसी फेम, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप देख रहे हो कि वो आदमी पेन में है सड़क पे चलता हुआ, मैंने कहता हूं इसका पेन आपकी सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि वो उसी पेन पे जाना पड़ेगा, उसी लो फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा उसके पेन को ठीक करने के लिए। हमको क्या करना है? हमको 6D पे जाके वो डिजाइन बनाना है कि कोई पेन पे ना रहे। समझ गए? तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी का आदमी ढूंढना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो बराबर फ्रीक्वेंसी वाले लोग जब एक साथ चलते हैं, एक सोचो मैं इस फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा हूं, मान लो एक और आ गया तो पावर बढ़ गई, 2 बॉल इकट्ठी मूव कर रही, 10 बॉल इकट्ठी कर रही, 100 बॉल इकट्ठी मूव कर रही, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगी ना। बेसिकली ज्यादा लोग कनेक्टेड, ज्यादा ऊर्जा बेसिकली, यानी ज्यादा इंपैक्ट, यानी आसपास की चीजों को, बंधनों को तोड़ने का काम उनका ज्यादा हो गया। क्लियर आ रहा है? हाँ, हमने ठेका नहीं ले रखा, दैट इज द पॉइंट। क्यों ठेका इसलिए नहीं ले रखा? क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी पे है, उस फ्रीक्वेंसी पे उनको ठीक करने के लिए आपको उसी फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। बताते जाएंगे, निकलते जाएंगे, उसमें से जो अपनी फ्रीक्वेंसी का आदमी आता जाएगा उसको लेकर के ऐसा माहौल बनाएंगे कि हम उनकी भी अपलिफ्टिंग। जो 23 मार्च का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली मास को अपलिफ्ट करने का फंक्शन है, मतलब वो मुक्त करने हैं बेसिकली इस दर्द और इस बंधन से। उनसे मुक्ति के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो थे वो लिखे थे। अब यहाँ पर जो चीजें आप लोग करते हो, मैं उन चीजों जो आपने करी थी आज वहीं बैठ के ऊपर ही लिखे थे मैंने, ये सारे पॉइंट्स ऊपर जो बैठे थे ना, उसी से मैंने समझ में आ गया था कि वो जो लोग हैं वहां तक, यानी इतने बड़े मास को जब आप चीजों को ठीक करेंगे तो उसको ठीक करने के लिए हमारा लेवल और हमारी स्ट्रेंथ भी उस लेवल पे होनी चाहिए कि हमको हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वाकई में हम कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को। क्योंकि हम कौन है? परमात्मा। हम वही, उसी के अंश नहीं है, हम वही हैं, वही हम उसके एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। जैसे समंदर के एक पानी न्यून चल पड़ा, एक न्यून चल पड़ा, एक न्यून चल पड़ा, एक न्यून पड़ा, हम वो हैं बेसिकली। यानी वो हमारे साथ खेल खेल रहा है, वो बाकी सबके साथ भी खेल खेल रहा है, और जो अपने को दिखाई दे रहा है, जितना भी चीजें यहां दिखाई दे रही है, सारी की सारी इल्यूजन है, झूठ है। ये जितनी भी चीजें हैं, आप जो ये शरीर दिख रहा है, ये झूठ है, प्योर झूठ है। ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, खाली लैब का हिस्सा है वो, ये असल नहीं है। तो हमको बेसिकली वहां कनेक्ट होना है, जो लास्ट में जो मतलब अल्टीमेटली क्या है, जो सुपर एनर्जी। यानी देखो अभी क्या है, ऐसे मान लो फ्रीक्वेंसी लो का मतलब क्या है, ये है हम यहां से यहां तक गए, तो इस दायरे में घूमते रहेंगे, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ और डिस्टेंस बढ़ाओ, हम यहाँ तक आ गए, फिर हम यहाँ तक आ गए, फिर हम यहाँ तक आ गए। तो इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जो बिल्कुल लास्ट एंड है वहां प्योर लाइट है, वो आप देख के आ चुके हो, देख के आ चुके हो ना, या नहीं दिखी अभी तक? प्योर लाइट मतलब वहां और कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, एकदम न्यू नहीं पता है क्या है, वो जो क्या है वो प्योर लाइट है, वो आपको दिख रही है, दिखी है आप, क्योंकि वो केवल बंद आंख से दिखती है, और जो अपने को जो देखने, खुली आंख वाली जो देखने की आदत है, वो वहां फिट नहीं बैठती, इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वो इसलिए नहीं लगी कि सौदा था, मतलब सौदा नहीं समझ में आ रहा है। वो प्योर लाइट है जो एक्चुअल है, जो और अपना जो पर्पस है लाइफ का, वो उसमें मिलना है। यानी वो क्या कहेगा, जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, जुल्ले पे चढ़ दे जिस टाइम पे जुल्ला बिल्कुल ऊपर चला जाओगा, तो पाटड़ी नीचे मानस ऊपर का ऊपर। देखा ना ये सीन? अगर जिसने पूरी ऊपर तक लेके गया है, उड़ा जाके 1 सेकंड के लिए वो चीज छूट जाएगी, ओडी रह जाएगा। तो जो ओढ़ रहना है बेसिकली अपने को,
यानी जो अपना काम है वो क्या है, उस प्योर लाइट में जाके मिल जाना। और उस प्योर लाइट में मिलने का एक ही तरीका है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई हाई हाई। ऐसे योगी हुए हैं इस धरती पे, हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्योर लाइट में कन्वर्ट होके दिखाया है। मेरे को उस डायरी में नाम है उस योगी का, हाँ, तो उसका नाम है, तो अब इसमें बस 5 मिनट, हाँ ठीक है, बस ठीक है। तो इसमें अब आपको जो इस फ्रीक्वेंसी को रेज करते रहने का तरीका मैं आपको हिंट्स में दूंगा, बाकी अपना खोज लियो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो है, कभी पूरे दिन में कभी भी, खास तौर पे जब आप उठते हो तब एकदम स्टिल होना। स्टिल मतलब जैसे ध्यान में जाने के बाद जो ऐसे मृत पड़ जाते हैं ना, हिलते नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी पेन नहीं होता, एकदम जमा, मतलब जाम, बॉडी जाम। वो जो स्टिलनेस है वो बेसिकली पोर्टल है, वो अगली शिफ्टिंग का रास्ता है, स्टिल होना। इसीलिए ये सिस्टम हमको पूरा दिन बिजी रखना चाहता है कि आप चैन से बैठ ही ना पाओ। यो बड़का की फीस, बड़का की वर्दी, बड़का की या एडमिशन, बालक न्यू स्कूल में जाना, लेट हो गए, बस आएगी, ये हो गया, वो हो गया, लग रहे हो ना सारे। कभी वो जो बिल्कुल शांत मोमेंट है वो उसको नहीं मिलेगा तो वो खुलेगा ही नहीं, रास्ता ही नहीं खुलेगा, अगला रास्ता ही नहीं खुलेगा। तो ये एक टेस्ट एक बार लेने के बाद आदमी जब स्टिल हो जाता है तो उसको मालूम पड़ेगा कि अब मैं वाकई में, मेरा लेवल थोड़ा सा रेज हो रहा है। और इस 4D और 5D के बीच में भी दुनिया जान की धरतियां हैं। ये भी ध्यान रखना, मतलब ये नहीं है कि एक धरती से इस धरती पर आ गए तो हम आगे 5D में। 4D और 5D के बीच में अनलिमिटेड अर्थ्स हैं जिनको हमको पार करना है। उसमें पहला स्टेप ये कामनेस है। मतलब अगर आप कुछ भी करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हो तो आप उस वापस 4D 3D में जाने की तैयारी कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल स्पीड से हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, कह दिया है, होया पाओगा, इस तरह से चलेंगे। और अगर नहीं होगा तो वो आपको कहीं ऊपर लेके जाने के लिए ही नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, यदि आप उस पावर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपनी पावर के ऊपर, इट्स नॉट उसकी पावर, ये आगे से कभी कभी लगता है वो बात मैंने जब आपसे कहा था एक बार, मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ, भाई मैं ही ईश्वर हूँ। हाँ हाँ, तो मैं ही ईश्वर हूँ, आता है बिल्कुल। वो एक्चुअली फैक्ट है कि ईश्वर ने मुझे बनाया है, मतलब बनाया नहीं है, मैं ही हूं और मैं अपने साथ ही खेल खेल रहा हूं बेसिकली, अपना ही गुड्डा बना करके। तो एक तो है स्टिलनेस, दूसरा जो लेवल ऊपर ठाने का जो प्रोसेस में जो अगला स्टिलनेस जो है इसको थोड़ा और एक्सप्लेन। मतलब जाम हो जाओ, बस कुछ ना करो। कुछ लोग आपको ध्यान मुद्रा में जाने के लिए कहेंगे एकदम शांत चित्त बैठिए, इसकी बैठने की जरूरत नहीं है, लेट जाइए बिल्कुल एकदम फ्लैट। धरती पे लेटोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब बेड की बजाय, गद्दे की बजाय, गद्दे हो तो वो बिछोना जो है अगर अपना देसी टाइप का उस पर होगा तो बेस्ट है। अदरवाइज लेट जाइए, चटाई पे लेट गए आप, जैसे खेलने के बाद, जैसे तू खेलने के बाद जब लेटेगा ना तो एकदम फ्रेश हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हो रहेगा। मतलब बॉडी को इस तरह से रखना। दूसरा है चीज़ों को केवल देखना है विदाउट एनी रिएक्शन, रिएक्ट नहीं करना। मतलब चोर देख के अगर लपर लपर जीभ लागी करन तो गड़बड़ हो जाएगी। हो रही है वाह, मैंने करी को नहीं। एग्जाम्पल ये है कि किसी भी घटना को आप, मतलब उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि वही परमात्मा ये घटना करके कुछ चेक करना चाह रहा है और ये वाला परमात्मा उसको देख रहा है कि देखा तो क्या होएगा, कहाँ तक जाएगा, देखते हैं कहां तक जाए। जैसे कई बार ये भी होता है कि फोन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, बस बैठना ही है। हाँ और मतलब ध्यान में भी नहीं बैठना, सिर्फ मुंह में बैठना है। हाँ 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 हाँ, वो वाली दो बताओ
क्या था? जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हम फ्री हैं, हम फोन देख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कई बार फिर नहीं होता कि कुछ नहीं करना, फोन भी नहीं देखना, लिखना भी नहीं, कुछ नहीं करना, बस बैठना ही है। हाँ, उसमें ध्यान में भी नहीं बैठना, बस सिर्फ नॉर्मल बैठना। हाँ हाँ, नॉर्मल बैठना, वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत क्लासिकल पोजीशन है। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल ऐसे करके आंख बंद करके, और केवल अगर बॉडी को बस जो हो रहा है उसको अगर आप देख पा रहे हो, वो भी बहुत क्लासिकल सिचुएशन है। आसपास क्या हो रहा है उसको भी सिर्फ देखो। आपको कोई गालियां दे रहा है तो देखो अंदर क्या रिएक्शन हुआ, आपको कोई सुना रहा है, आपको कोई अच्छा बोल रहा है तो देखो अंदर क्या हो रहा है। रिएक्ट नहीं करना, रिएक्शन आते ही आप नीचे जा रहे हो। मतलब अगर जैसे मैं आपको बोलता हूं कि उन्होंने पोस्ट डाली है, अगर हमको उस पोस्ट का जवाब देना है तो हम नीचे जाके दे के आना पड़ेगा। या तो आप लोगों ने अपने आप को उस लेवल पर लेकर चले गए हों, जो अगर मेरा वाला सौदा है, मैं तो चक्री काटता रहूं ऊपर नीचे, ठीक है, मेरा तो जाना पड़ा है, मन तो लिखाने पड़े हैं, कोई चक्कर नहीं, आ जाओ भाई। तो वो पॉइंट अलग है जहां आपको मालूम है कि आप जानबूझकर निचले लेवल पर जा रहे हो, आपको रास्ता मालूम है वहां से उल्टा आने का, लेकिन बहुत से लोगों को रास्ता नहीं पता है उल्टा आने का। वो अगर तारीफ में और बुराई में अगर उलझ गए तो वहीं उलझ के रह जाएंगे। ये सारा बता रखे आगे दो, हैं? सारा ऑलरेडी बता रखे क्या जो आप बता रहे हैं। हाँ। अब जिस तरह एक जो आपने बताया ना भी, ओशो की है 20 मिनट की ऑडियो है, बेचिए। बेताल 25 की कहानी, उसमें एग्जैक्ट यही है जो आपने बोला। अच्छा, इसने सुनाई थी हमने, अच्छा, पूछ लो मास्टर जी ने भी सुनाई थी, इसने भी सुना रखी। आप हो सकता है मेरे पैसे शब्द ना हो उसके आड़े, हाँ बिल्कुल, मतलब वो, लेकिन एग्जैक्ट वही है जो आपने, ठीक है, कभी की सुनकर बहुत चेंज आया। अभी क्या हो रहा है जी, मतलब पिछले 10-15 दिन थे, पोस्ट डल रही, कमेंट भी आ रहे, कभी जी करे कर दिया रिप्लाई, यानी मतलब ही नहीं है। वहीं बैठे बैठे जो कर नीचे तेनु आंगली दाऊं दाबण है, बस न्यू कर दे तो कर दो, नीचे आके कमेंट नहीं करना, एक मतलब फील करके कमेंट नहीं करना। जो मैं डालू मैं स्वाद लेना खाता हाँ, वो स्वाद ही है जी मारे भी, बदे खायू क्या करेगा। मैंने को फिर जो कर मैं अगर अच्छा तो रिश्ता पक्का समझे यही वाला तो समझने वाला ही, मतलब उसको वो हिला रहा है, उसको वो अंदर तक झल्ला रहा है, और अपन लोग मस्ती में है, मतलब मैं चलते चलते नहीं कर और छोड़ दा उसको बेरंग क्यों अंदर है भीतर में, क्योंकि वो वहां है, अपन वहां है, तो इसलिए उस पोजीशन को देखना। एक सेकंड ये भी था जी, जैसे जो 30 नवंबर को जो चीज हुई थी वहां, जो लोग पहली रात को वहां थे, जिन पे डाउट था, और वो मतलब वो प्रकरण पूरा होने के बाद वो लोग दिखे ही नहीं, अपने आप गायब हो गए, अपने आप हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम, मतलब ऐसा भी है जी, हम जैसे थे वहां, हाँ, सारों की फ्रीक्वेंसी हमने अप कर दी, बिल्कुल, और फिर मतलब वो निकल के वहां बिल्कुल, से, बिल्कुल, और फिर मेरे मन में एकदम से ये आया कि वो लोग मतलब बीमार होंगे, वो अब दोबारा आएंगे भी नहीं, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, वो अपने वाले में यहाँ कभी आएंगे भी नहीं, हाँ, क्योंकि वो क्या थे, उस फ्रीक्वेंसी के थे, और वो ऊपर रेज होने वाले थे। अपन जब हम मीटिंग करेंगे तो वहां उसी फ्रीक्वेंसी में आने वाली तड़प वाले लोग ही वहां पर आएंगे। इसका मतलब ये भी है जी, जैसे आज जो साइन था, जो आज दिख रहा था, वो पूरा स्टार नहीं है, वो ऐसा है, स्टार वो साइन है, ये गोलदारा, हाँ, उसी में एक ट्रायंगल, और एक उल्टा ट्रायंगल, हाँ, वो ऐसे ही हो रहा था मेरे, ऐसे क्या हो रहा था, ऐसे बना, फिर ऐसे बना उसमें ट्रायंगल, और फिर उसको सर्कल दे दिया, हाँ, ऐसे। तो वो था बेसिकली क्या है, वो है एज अबव एज बिलो, एज लेफ्ट एज राइट, एज गुड एज बैड, जितना इधर इतना ही इधर। ये है ड्युअलिटी बेसिकली, कि दुनिया में कोई भी चीज सिंगल पैदा नहीं हुई है, एक इधर एक, यानी उसकी पूर्णता इधर, हर चीज की पूर्ण करने वाली चीज ऐसी है। तो आधी इधर है, आधी इधर है, और उसका सिरा भी लास्ट और उसका सिरा लास्ट, वो एक ही है, और बीच में बैलेंस है, बीच में बैलेंस है, ठीक है ना। तो वो उसका बेसिकली, और हमारा जो पर्पस है उसको, अगर आप बॉडी को अगर ऐसे करके खड़े होगे तो यही साइन बनेगा, जो ये ट्रायंगल आ रहा है। अगर कोई बॉडी बनेगी ना, एग्जैक्ट जो शरीर का जो ये पोस्चर है, ये पोस्चर एग्जैक्ट उसी सीन पर लेके देखो, ऊपर से लेके मेरे हाथ ट्रायंगल बन गया, और नीचे से करोगे वहीं ऐसे सेम उसी टाइप से टांग चौड़ी कर रखी, तो बिल्कुल डिट्टो वही बनेगा। तो ये पार्ट है, ठीक। तीसरा चीज,
आस्क एंड वेट। कुछ भी चाहते हो जिंदगी में, आंख बंद करो या आंख खुली रखो, सोते हुए जागते हुए, सिर्फ इतना बोलो यू काम करना है और मैं जो तेरे तक कहने लग रहा हूं यू करके दे दे, और मैंने बता दिए जी हो जाए बस। और एंड छोड़ दो, हाँ स्टिक छोड़ दो, स्ट्रिक्टली क्लियर ये होना चाहिए, बात खत्म, बस हो गया, समझो। मतलब फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम में फंसे हो और प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए और जल्दी कर और छोड़ दो, फिर उसके बाद दोबारा नहीं सोचना उस प्रॉब्लम के बारे में। तो फिर किसी दिन हगते हुए, किसी दिन नहाते हुए, किसी टाइम गाड़ी चलाते हुए अपने आप सलूशन आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई फालतू दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं, कोई फालतू कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखते हो जाएगा, होगा। हमने क्या, हमने काम करना तो करने लग रहे ना, जो हमारे जिम्मे काम है वो हम कर रहे हैं, बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं, बाकी छोड़ो सीधा से, ठीक है। अगला नंबर पे है अपने जो भीतर है उसको फ्री करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी को सबक सिखाने का मन में आया हुआ है, किसी को मतलब कुछ भी भाव है किसी के प्रति, उसको छोड़ना पड़ेगा। लेट गो, जान दे, सारे माफ कर दिए, सब पर माफी मांग ली और ले काचे काट, बस है। हाँ, हमने भी काटन दे, हम भी काचे काटा और तुम भी काचे काटो। ये छोड़ना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छूटेगा तो अगले स्टेप पे नहीं जा पाएंगे। वो वहीं जैसे वो एंकर ऐसे बोले, ये उलझ पड़े रहोगी, अगले स्टेप अगली अर्थ पे नहीं जा पाएंगे। वही बार बार वहीं जा, वो जज झटका मारेगा ना, झटका वो नीचे खींचता रहेगा वो अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, शब्द। जैसे किसी भी सत्संग में जाओगे तो शब्द जो है उसकी बहुत महिमा गाई जाती है। किसी भी सत्संग में राज स्वामी में जाओगे, शब्द और गुरु दो ही चीजों के बारे में बोला जाता है, ठीक है। ये सोवे था, उठ लिया, ठीक है भाई, ठीक है। चल रोवेगा तो फिर इसने लेगी ना बोर्ड के, हाँ बतेरा हो लिया। एक लाख क्यों सोया था फिर, मारी खेल खेल लंदा। नेक्स्ट है शब्द। सबसे महत्वपूर्ण जो अगला पोर्टल है वो वर्ड है, शब्द है। यानी नेक्स्ट जो पोर्टल, यानी पोर्टल का मतलब है एक ऐसा दरवाजा जिससे आप अगले स्टेप पे एंटर करते हो। अगले स्टेप में जाने के लिए शब्दों का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो हमें नीचे लेकर के जा रहा है। अगर आप अंदर से फील करके बोल रहे हो तो केवल वो शब्द बोलने हैं जो ऊपर जाना है। जैसे मैं जब बोलता हूं, मैं पूनम से कई बार बात करता हूं कि मेरे जो शब्द होते हैं वो केवल यहां होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। अंदर तक मैं उनका जो गर्मी सर्दी या उनका प्रेशर नहीं जाने देता। अंदर चला जाएगा तो वापस वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी कहना है, कुछ भी करना है, मतलब इवन आप चिल्ला रहे हो, गालियां भी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अंदर नहीं जानी चाहिए वो। यानी कि जो कहो ऊपर, और जो करना चाहते हो हैं बाहर से, और जो आप करना चाहते हो वो अंदर से एकदम स्ट्रांगली, मतलब इस तरीके से जैसे कि वो काम हो चुका है, जैसे कि आपने वो करना ही करना है, ठीक है। ये कुछ मतलब और भी पॉइंट्स हैं, वो धीरे धीरे अपने साथ चलते रहेंगे तो आते रहेंगे। मतलब अपनी चॉइसेस अपने को खुद तय करनी है, कितने हाई लेवल की चॉइस अपने को लेनी है, क्या अपन चाहते हैं, किधर अपने को जाना है। अपने को अपन जेएसएम की मैनेजमेंट टीम में तो आ गए, ऊपर ले की मैनेजमेंट टीम में भी जाना है कि नहीं जाना जहाँ से सारा सिस्टम अपने को ही चलाना है, ठीक है ना। और उधर से सोसाइटी में भी अपन नहीं करना पड़ेगा, उन लोगों को भी। तो एक क्वेश्चन और था जी। हाँ हाँ, अब सवाल पूछ लो। अब जैसे कई बार फील होता है जी, जैसे बैठे बैठे या लेटा हूँ, ठीक है, या बैठा हूँ, हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली क्या होता है, एनर्जी मतलब फील होती है नीचे से लेके ऊपर तक। तो वो इस चीज को जैसे मैं समझ पा रहा हूँ वो हीलिंग है। हाँ, वो
क्लिनजिंग भी है, वो हीलिंग भी है, और वो अलाइनमेंट है, रीअलाइनमेंट। वो मतलब आपकी जो थोड़ी बहुत है, तो उसको जैसे चीजों को हिला के नहीं आप सेट कर दिया करें। टेलीविजन नहीं चल रहा तेरे नजर, वो है। क्योंकि वो जो मतलब उस टाइम पे जो चीज फील हुआ ना, वो सेम वही फील हुआ जी जो फर्स्ट टाइम फील हुई थी। मतलब एकदम से ऐसे हो जाता, हाँ ऐसे ही। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप जान लग रहे ना आप? हाँ, और ये मतलब स्टेप वाइज जान लग रहे हैं आप? अब लगातार होता है, दिन में कई बार मतलब बैठे बैठे हो गया। अभी हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, जितने लोग अपन कनेक्टेड हैं, अपने को आसन करने पड़ेंगे सारों को। बॉडी अपनी इतनी फ्लेक्सिबल करनी पड़ेगी कि जो वो करवाना चाहे हमसे करवा ले। क्योंकि हम अगली पीढ़ी को अगर कुछ देना चाह रहे हैं, या हम अगर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी बिल्कुल रबड़ होनी चाहिए। तभी वो जो आएगा, जो आना चाहेगा वो आएगा, जो जाना चाहेगा जाएगा, जो लिखवाना चाहेगा लिख देगा, ये न्यू लिख देंगे, जो बोलेंगे बोल देंगे, जो मुंह से लिख रहे वही परम सत्य होगा। उस वक्त जब कनेक्शन के टाइम पर मुंह से निकलेगा, वो केवल तब होगा जब बॉडी बिल्कुल फ्री होगी। यूँ चर्बी चढ़ दे रही होगी, नहीं वापस नीचे जाना होगा, क्योंकि बोझ बढ़ गया तो नीचे जाओगा। बिल्कुल हल्का होना पड़ेगा, भोजन छोड़ना पड़ेगा। मतलब हमको लिमिटेड खाना, लिमिटेड, और जितना चाहिए वो अपने को ऊर्जा वहां से मिली जाएगी। वैसे तो जी खाना तो वैसे जो बंदे कनेक्टेड हैं, हाँ वैसे ही कम खा, नॉर्मल है। हाँ वैसे ही कम खाओ। जितनी तो जरूरत फिर में इसका है। शरीर पर मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिस तरह कमजोर होना या ऐसा कुछ? बॉडी, अगर बॉडी के आप जब भी आप देखोगे, मान लो आप बीमार हो और आप कनेक्ट हो जाते हो, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां सिर्फ कनेक्शन से खत्म हो जाती है। हुआ ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर जुखाम हो गया, खांसी हो गई, या दूसरी चीज हो गई, कनेक्ट हुआ और ठीक हो गई। तो वो कैसे हुआ ठीक? यानी कि सारा प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी के गड़बड़ाने का है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक है बॉडी की, तो आपका लीवर का जो हार्मोन्स का और जो दूसरे जितने अपने को विटामिन और मिनरल चाहिए ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने आप होती रहेगी, ऑटोमेटिक होगी। आप सूरज से, सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज खाना सीख लो, हो जाएगा काम। और सूरज खाना सीख, बड़ा आसान है। भूख लग रही हो जिस टाइम पे, उस टाइम कनेक्ट होकर देखो, अपने आप ऐसे मतलब नु गुच्छे बना बना गए जो खाए जाओगे। वैसे आज फील होया जी ये चीज, मतलब मैं फर्स्ट टाइम सूरज के सामने बैठा, कनेक्ट होया। हाँ तो मतलब ये फेस था ना, जैसे इसको पूरा लग रहा था। हाँ मतलब ऐसे लग रहा था कि यहाँ एक लेयर चढ़ गई पूरी की पूरी, हाँ और वो मतलब जा रही है अंदर हाँ, वो जाएगी वो पूरी। वो मतलब वो बकायदा ऐसे फील होगा जैसे कहते हैं ना हनुमान ने सूरज खा लिया था। तो बेसिकली वो सूर्य खाने का जो सूर्य जो था वो ये था कि सूर्य की जो हाई पावर है, हम ऐसे नहीं खाते, उसमें ऐसे खाते हैं बेसिकली, ऑटोमेटिक जाएगा। तो वो हो गया, उसी वो अपने आप स्टार्टिंग कर देगा। बहुत से योगी लोग हैं जो कई कई साल तक कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, और बॉडी में अंदर 1% भी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं रही। लेकिन वो थोड़ा सा अपने अगर उस लेवल पे नहीं है, हम लोगों का भी, क्योंकि हमारे आसपास का जो वो चीज जो फर्स्ट टाइम पे फील होती थी, इवन यहाँ तक कि ये जो मोबाइल्स की वाइब्रेशंस है ना, जो आप दुनिया को करके दिखाते हैं, जैसे, और दूसरा ये दूसरी और चीज़ों का असर है, वो भी नहीं होगा अपने ऊपर। मतलब जो कनेक्टेड लोग अगर अपना ऑरा भी बढ़ाएंगे और कनेक्ट होते रहेंगे और हाई फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे, तो उसका असर भी नहीं होगा फिर अपने ऊपर। वो चीज तो जी फर्स्ट टाइम से ही होगी। जैसे भूख का था, 6-7 घंटे लगातार बैठने के बाद मतलब 6-7 घंटे लगातार बैठे और भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं। और सेकंड, अब इस टाइम तो सांस का जो मतलब टाइम लाइन है सांस की, वो ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई, मतलब ये हो गया सांस लंबा हो गया, लंबा सांस लंबा हो जाएगा। सांस आता हुआ दिखाई भी नहीं देगा, कई बार तो ऐसा लगेगा गायब था सांस। उसके बाद तो कुछ भी कम होने लग जाए। अच्छा, एक ये जो मान लो हमारा तो स्तर थोड़ा बढ़ा, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो पॉजिटिविटी आई है हमारे प्रति, उसका क्या कारण है? उनका भी बढ़ रहा है ना ऑटोमेटिक। अच्छा, जो आपकी वजह से, जो आपका असल में जब आपका पॉजिटिविटी आएगी तो आपका ऑरा बढ़ेगा। ऑरा का क्या सीन है कि आपका जो क्षेत्र है जहां तक आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है वो बढ़ेगा। उससे जो आपके आसपास लोग बैठेंगे वो ऑटोमेटिक आपके थॉट्स को गेन करना चालू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक उनका भी रेज होगा, मतलब कुदरती होगा। तो बेसिकली ये हमारा ऑरा बढ़ने की वजह से उनका बढ़ रहा है, तो वो फिर अपने आप। एक वो जो आपने एक्सप्लेन किया कि यहाँ से हम चले, इतनी स्पीड से चले, इससे चले, ये एक बार जब हम अहमदाबाद से आ रहे थे हाँ गाड़ी से,
तो एक पहाड़ी थी, उसको हमने आप ही चला रहे थे गाड़ी, हाँ। वो घुमाया था और बहुत तेज स्पीड पे थी गाड़ी, बिल्कुल ऐसे घुमाई, और वो टायर बोल गए थे गाड़ी के, हाँ। बहुत मतलब किचिर किचिर इतनी जो है इस तरह घुमाई गाड़ी कि वो टायर बोल गए थे। लेकिन जब फिर आगे निकले हम, तो मैंने टोका भी था, मैंने कि गाड़ी के टायर जो है वो इस तरह बोल रहे हैं, इतनी स्पीड पे घुमाइए गाड़ी, तो किचिर किचिर कर रहे। तो आगे जब हम चले तो एक एक्सीडेंट की सिचुएशन बन गई थी। तो एक बराबर में ट्रक था, ट्रक को हम क्रॉस कर रहे थे, इधर एक बाइक वाला आ गया एकदम, वो लगा और वो ट्रक के आगे से गाय आ गई। हाँ। तो वो इतना जबरदस्त ब्रेक लिए वहाँ, हाँ। तो वो गाड़ी वाला भी अपनी माँ को लेकर के वो हाँ, गिर कई कला खाई, उसमें चोट भी लगी थी वो उसके। अपने आप ही पड़ा था वो। हाँ, तो फिर वहाँ से फ्री होकर जब चले, तो आपने ये एक्सप्लेन किया था कि वहाँ जब पहाड़ी में घूम रहे थे तो गाड़ी ने संकेत दिया था कि भाई आप तेज। ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हो। अगर वो गाड़ी के संकेत को मान लेते तो ये घटना यहाँ नहीं घटती। हम थोड़ा स्पीड वहाँ कम कर लेते तो ये घटना यहाँ जो दुर्घटना घटने वाली थी या घट गई। नहीं, वो तो हमारे साथ तो नहीं घटी। हाँ, उनके साथ घटी। हाँ, वो हमने उनके तो साथ कंट्रोल कर घटी लिया थी। था। हाँ, वो हमारा तो हाँ, कंट्रोल लेकिन में था। घटने से लेकिन यदि हम वहाँ और कम होते तो यहाँ हमें पता ही ना होता कि यहाँ एक्सीडेंट होना था। एक्सीडेंट होता, बिल्कुल। वो तो वही चीजें हैं। मशीन पे भी फर्क पड़ता है जी। हैं? हाँ, सारी चीजों पे पड़ा है। जिस चीज को आप चला रहे हो उस हर चीज पे पड़ता है। जैसे ये कह रहा था कि हाँ, बोलो क्या था? रुको भाई। हाँ। अभी जो ये बात करी इन्होंने कि परिवार का भी साथ में और बढ़ रहा है, तो इसमें वो वाला फैक्टर कहाँ आता है कि जो जिसका कम है वो छूट जाएगा और फिर जो आसपास वाले हैं उनका बढ़ भी रहा है, तो मतलब वो कोरिलेट कैसे होता है? हाँ, वो कोरिलेट का ऐसा नहीं होता कि वो सारे लोग अचानक से छूट रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली छूटते हुए महसूस होंगे। जैसे कि कुछ लोग शहर छोड़ देंगे, कुछ लोग का फ़ोन बदल जाएगा, फ़ोन नंबर बदल जाएगा, कुछ लोग कोई और काम चूज़ कर लेंगे, कुछ लोग मतलब वो जो लोग बिल्कुल ही आपके साथ आना ही नहीं चाहते हैं वो लोग किसी बहाने से आपको छोड़ देंगे या आप उनको छोड़ दोगे बेसिकली। लेकिन जो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं वो तो किसी ना किसी तरीके से आपसे क्लिंग होकर रहेंगे ना, वो तो मतलब वो तो अटैच रहेंगे, तो वहाँ पे हाँ, तो वो उसके ऊपर असर होगा। मतलब या तो वो लेटर ऑन छूटेंगे या वो आपके साथ चल पड़ेंगे या उनकी रेस हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। समझे क्या नहीं समझे? मतलब इनका तो मतलब ऐसा समझा कि फैमिली है तो फिर फैमिली तो रहना ही है, तो ना कोई ज़रूरी नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ के विदेश चले जाते हैं, कितने सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली को शुरू में बात होती है, बाद में थोड़े दिनों के बाद कह देते हैं बात मेरे को टाइम नहीं लगता है, और फिर कई महीने तक बात ही नहीं होती है, और बात फिर कई महीने के बाद जब बात होती है तो एकदम बिल्कुल फॉर्मल सी बातें होती है, कुछ उसमें फीलिंग वाली कोई बात ही नहीं होती। ये बात ही नहीं होती कि फैमिली से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे बस रूटीन में ये बता रहे हैं कितने बजे क्या किया, वो खत्म ही हो जाता सारा कुछ, वो कनेक्शन फील ही नहीं होता। वो जो कनेक्शन था फैमिली वाला वो खत्म हो जाएगा। वो मतलब जितने जो कनेक्शन अपन यहाँ फील करते हैं आप गांव में फील करके दिखाओ किसी के प्रति, होएगा ही नहीं। वो उस फ्रीक्वेंसी का आदमी नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। वो आपका कितना ही पुराना दोस्त हो, आपका बचपन का दोस्त हो, चाहे जो भी हो, हम वहाँ फ्री फील कर सकते हैं, लेकिन ये कनेक्शन फील नहीं करेंगे। वहाँ कनेक्शन कनेक्टेड लोगों के साथ ही फील करेंगे हम, क्योंकि हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं उसी फ्रीक्वेंसी के आदमी के साथ हम लोग जुड़ाव महसूस करेंगे। और मतलब जैसे जो इनका एग्जाम्पल था वो इसलिए ही था कि वो ऑलरेडी रेज होने के लिए तैयार थे, इसीलिए यस, बिल्कुल। कोई लोग वर्ष पे भी इतने लंबे समय से देख भी रहे हैं ना, वो घिसाई भी हो रही है उनकी। एक ही दिन में थोड़ी रेज हो गए सारे के सारे, किसी को 10 साल लगे हैं, किसी को 15 साल लगे, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। एक मैं और वो दे रहा हूँ, एक मेरा बहुत साथी मित्र, मतलब ऐसा मित्र है समाज में, समाज में हमारी ऐसी वो मतलब छवि बनी हुई है, एक पे निमंत्रण आएगा तो दोनों पे आएगा। मतलब समाज में एक ये गया हुआ कि भाई ये दोनों ही आएंगे, दोनों को एक कार्ड पे नाम लिख दिए, अलग अलग गांव के हैं, एक ही कार्ड पे नाम लिख दिए, मतलब इस तरह की जोड़ी है। अब कुछ दिन से वो संपर्क कटा हुआ है, तो काफ़ी समय से कटा हुआ, वो अपने काम धाम में है, मैं अपना इसमें हूँ। उसने मतलब अपने को ये मान लिया कि भाई मैं
इतना वो चल नहीं सकता, हाँ हाँ इतना वो दे नहीं सकता। अब धीरे 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 अब स्थिति यही है कि शुरू में तो मेरे कमेंट वगैरह और वो सब पे जो है पॉजिटिव वो देना, फिर धीरे धीरे अब उसने उन पे वो देना ही बंद कर दिया, मतलब रिएक्शन देना ही बंद रिएक्शन देना ही वो बंद कर दिया। तो मतलब बात भी कम होती है, वो ऑटोमेटिक बाई चांस ही बात होती है, नहीं बात भी नहीं होती वो। हाँ फैमिली में आना जाना है उनके साथ बचपन के से। साथ। हाँ, दोस्त के साथ आते जाते हैं जी खूब। वो डिप्रेशन की गोलियां खाता था, वो नींद नहीं आती उसको, टेंशन में रहना, और मैं बोलता था छोड़ दे यार, मैं कहा थोड़ा नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश कर। तो उसने किया कि नहीं किया वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं वर्धा से आया वो मेरे पास ही आया, डेयरी पे काम करते हैं जी, गाय रख रखी है। तो उसने मुझे ऐसा बोला 6 दिन के बाद, जब वर्धा से 6 दिन हो गए थे आए हुए, कि मैंने एक भी गोली नहीं खाई है, और तेरे पास आके मुझे इतनी शांति मिलती है ना कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई फिर ये हो सकता है कनेक्ट। फिर अभी 3 दिन पहले करण भी था, वो घास काट रहा था और करण ने उसको देखा तो उसको फील हुआ, करण मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ, फिर मखा हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। मगर चल ठीक है। तो वो लड़का भी सहारनपुर कह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और आऊँगा मैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम वेव उठेगी, बहुत लोग कनेक्ट होंगे, और उस वक्त जो है जो सबसे बड़ा चैलेंज अपने लिए होगा वो होगा कि जिन लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आएंगी वो हम लोगों को गुरु बनाने की दिशा में तैयार हो जाएंगे कि तो बाबा बना देंगे। मतलब या तो वो ये कहेंगे कि ये कुछ प्यावा है, हाँ हाँ, या फिर वो ये कहेंगे कि ये कोई मतलब कोई लाल किताब ले रहा है, एक काला जादू कर रहा है, ब्लैक मैजिक है, या फिर वो कोई ना कोई कल्ट तैयार होने की तैयारी हो जाएगी। और यहीं से हैं काले का जादू काला काला जादू, ठीक है ना? मतलब मेरे चाचा था बुला रहे ना ब्रेन वॉश कर बड़े बुला रहे ना ब्रेन वॉश कर रखे। मैं वो क्योंकि वो आदमी को जो अपने आसपास फील होएगा ना, वो इतना पॉजिटिव है कि वो कई बार आदमी अपना चेप होंगे और हमको नेगेटिविटी फील आएगी, हमको अब मैंने धक्के तो कहना पड़ेगा तू जा अपने करा, अरे उसका जानने जी नहीं करा, वो चिपकेगा, ठीक है ना? तो वो ये सिचुएशंस आएंगी तो आपके साथ में जुड़ने वालों की बड़ी फौज आएगी। उस टाइम के लिए मैनेज करने के लिए अपने को जो फौज चाहिए वो पहले से तैयार होगी, तो आप आयु काम कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो या तो हमको पॉलिटिकल बना के रगड़ देंगे और नहीं तो बाबा बना के रगड़ देंगे, और दोनों ही केस में हम वो नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप चले आ। मतलब हमको ना ही तो चुनाव लड़ने वाली दिशा में काम करना, ना ही हमें बाबा बनने की दिशा में काम करना। हमें ये जागरण वाला जो मिशन है इसको कंटिन्यू रखने के लिए, मतलब इवन अगर जेल में भी चले जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बजाय, चुनाव डायरेक्ट लड़ने की बजाय और अपना कोई आश्रम खोलने की बजाय अगर जेल चले जाएंगे तो ये आंदोलन फास्ट होएगा, कनेक्शन जल्दी बनेगा, बढ़िया। ये कोई मंकी इफेक्ट भी तो वो है जैसे ट्रेनिंग से सत्संग वर्ड जोड़ दिया जी, फिर तो गुरु और थोड़ा बना फिर वो के करा, फिर ट्रेनिंग करा तो उनका ये अच्छा ट्रेनिंग देंगे, के ट्रेनिंग देवे हैं। अच्छा वो सामाजिक सत्संग है, फिर सामाजिक है, ये जो नाम आया ना सामाजिक सत्संग, ये तो गजब का नाम तो गजब है, पर यही तो पंगा ना, शब्द सत्संग आ गया, सत्संग में जावा लोग कह देंगे जैसा और ना करे तो जो सत्संग होगा तो वहां गुरु भी हो गई, मतलब सत्संग दे सारे कह सके, कोई भी कह